अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, माह रमज़ान मुबारक। सामीन में क़ल्ब से सबको मुबारक बात पेश करता हूँ। चूँकि काफ़ी देर हुई, तबीयत नासाज थी, इसलिए आपके दरमियान नहीं आ सका। समझे कि अल्लाह तबारक व तआला से दस्त दुआ है कि सबको अल्लाह सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। याद रहे कि अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वे वाले हो, परहेज़गार हो। तो मालूम हुआ कि हमें अल्लाह रमज़ान अता फरमाया प्यारे नबी की तौफ़ील से। तो क्यों? कि ताकि तक़वे वाले हो, परहेज़गार वाले हो, आप अपने गुनाहों से बचते रहे। जैसा कि आँख का, नाक का, कान का, आपके जिस्म के अज़ा का भी रोज़ा है। ना कि सिर्फ भूखा रहना है। भूखा रहेंगे गाली गलौज कर रहे, भूखा रह रहे बुराई कर रहे, भूखा फहश गोई बोल रहे। बल्कि सही बुखारी शरीफ की रिवायत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माह रमज़ान के रोज़े है और तुम में कोई तुमसे बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलौज या बेहुदे बात कर रहा है, ये तो तुम फहश गोई कर रहा है, तुम उनसे कह देना कि तुम उनसे लड़ो मत, उनसे कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। सुबहान अल्लाह। क्या अभी देखिए, यह तालीम दी जा रही है, ना खुद गाली गलौज करना है ना बुराई। वैसा तो गैर रमज़ान में हमेशा ही नहीं, वैसा तो ये गुनाह के अमल है, फेल तमाम चीज़ें। और फिर हालत रोज़े में तो कितनी बड़ी वाइद होगी कि रोज़े को ख़राब करता है इस तरह से। तो मालूम हुआ कि अब जो लड़ रहा है, आपसे झगड़ रहा है, उससे भी आप ये कह दें कि मैं रोज़ेदार हूँ, यानी झगड़ना नहीं है, ये भी बात वाज़ेह होगी। उसके बराबर आप झगड़ेंगे, लड़ेंगे, तो यकीनन फिर हमारा अमल किस तरह मुत्तकी इत्तिक़ा की तरफ जाएगा, परहेज़गारी की तरफ जाएगा। गौर करें, क्योंकि हाल ये होता है, रोज़े में है गाली दे मादल्ला, बेहुदे बातें कर रहे, बकवास बातें करती है, और फजूल गुफ्तगू एक बात होती है, ना जाने दुनिया भर की बातें उस पर लगा देते हैं। और इस तरह से बेहुदे जो है औकात में ऐसा वक्त जो अल्लाह रहमत अता फरमाए, इसमें बरकत अता फरमाए, इसको इस तरह भेजा इसराफ करते हैं, ख़राब करते हैं बेकार चीज़ों में। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें पर गौर व फिक्र करें मुसलमानों। अल्लाह ताला कहने सुनने सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी फजीलत अज़मत है रोज़ेदार का जो है, सोना बैठना सांस लेना सब इबादत में शुमार किया जाए। सुभान अल्लाह। और एक बात, ये ऐसा रोज़ा कि ये बताने से ज़ाहिर होता है, ये ऐसा रोज़ा है अदनी कि ज़ाहिर नहीं होता, आपके कहने के बगैर ज़ाहिर नहीं होता है। बातिनी रोज़ा है ये, बातिनी इबादत है ये। ज़ाहिरी इबादत जैसे नमाज है, दिखाई देती है, ज़कात दे रहे, खैरात कर रहे, वो दिखाई दे रहा है। तो ज़ाहिरी इबादत, तो ये बातिनी इबादत में शुमार होता है। जब तक कि रोज़ेदार ना कहे कि मैं रोज़ा हूँ, तो उस वक्त तक मालूम नहीं होता कि वो रोज़ेदार है। तो माज़अल्लाह, ये यहाँ पर गलत बदगुमानियाँ भी करना और किसी के लिए तो ये भी गलत है, कोई रोज़ेदार है या नहीं है, उन्होंने नहीं है, आप बदगुमानियों से भी एतराज़ करें। अल्लाह ताला जो है ना, जिसको जैसी इस्तिताअत ताकत अता फरमाए, बिल्कुल वो अपनी ताकत पर रोज़ा रखे। जो अलील है, कमज़ोर है, नातवा है और ताकत रख सकता है, रोज़े रह सकता है तो रहे, नहीं रह सकता, उलमा से फतवा दरियाफ्त करे। डॉक्टर तबीब जब कहते कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल है भूखा रहना और उसके लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे के लिए फिदिया है सुबह शाम। ऐसा बीमार जो लाहक हमेशा के लिए है और वो बीमारी दवाओं के बगैर जो है ना उन्हें रह नहीं सकता, बल्कि शहर में अगर दवा खा लेता है या फिर दिन में खाना ज़रूरी है, इस तरह से कि और फिर उसकी ताकत जो उसकी बॉडी जो है बीमारी के एतबार से जो है रोज़े को कवर नहीं कर सकती। ऐसी सूरतें जो शरई उज़ूर कहलाता है, यकीनन ऐसी सूरतें में जबकि डॉक्टर तबीबों ने भी कह दिया कि बहुत मुश्किल है आपके लिए रोज़ा, क्योंकि आपका मर्ज़ ही कुछ इस तरह है। तो अलगर्ज़ मुख्तसर ये कहना है कि ऐसे अफराद के लिए जो है शरई उज़ूर है, तो रोज़ा का बदल क्या होगा, फिदिया देना होगा। सुबह शाम जो है आपको किसी गरीब मुसलमान को जो है सुबह और शाम खाना खिलाना। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छे बारीक चावल खाएंगे, हम खाएंगे मर्ग़ मुसल्लम हल दे रहे, तो जो है ना कम नज़री से नहीं, इस तरह नहीं होगा।
बल्कि हम जितना अच्छा खाते हैं उसी अंदाज से या उसकी कीमत जो है रोज़ाना सहर इफ्तार की एतबार से आप अदा करें। ऐसे अफराद के लिए हाँ, जो आमादन जो है रोज़ा नहीं रख रहे और अपने आप को शरई उज़ुर जाहिर करते हैं ताकत क़ुव्वत होने के बावजूद, तो फिर वो बहुत बड़े गुनाहगार होंगे, क्योंकि रोज़ ये नफिल नहीं है, ये फ़र्ज़ रोज़े है। अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। हज़रत नाज़रीन इकराम हज़रात, मेरे लिए भी दुआ में याद रखें और गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें मैं आपके दरमियान पेश करने की सादत हासिल करते रहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।